नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के कोर्स का तीसरा वीडियो है और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है ज्योतिष के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं और इन दोनों भागों में क्या क्या काम होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा इन दो पार्ट्स के बारे में, इन दो मुख्य भागों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहला जो ज्योतिष का मुख्य भाग होता है वो होता है फलित, जिसे आप अपनी सरल भाषा में थ्योरेटिकल पार्ट कह सकते हैं। दूसरा होता है गणित, ठीक है, यानी मैथ्स। इन दोनों के क्या क्या काम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाद में आपको नोट्स भी जो है वीडियो की स्क्रीन पर ही दिख जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके रोक के नोट्स भी बना लीजिएगा फेयर कॉपी में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं जो फलित ज्योतिष है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। मान लो कि कुंडली में सूर्य पहले स्थान पे बैठा है और जब भी सूर्य ही नहीं, कोई भी प्लेनेट है कहीं भी बैठेगा, वो क्या प्रभाव देगा उसके बारे में आपको जो है फलित ज्योतिष यानी थ्योरेटिकल पार्ट में बताया जाता है। वो अच्छा प्रभाव देगा, बुरा प्रभाव देगा, उसके बारे में सब कुछ आपको थ्योरेटिकल पार्ट यानी फलित ज्योतिष में बताया जाएगा। गणित का क्या काम होता है? गणित में जो है हम कैलकुलेशन करेंगे, गणनाएं करेंगे। किस तरह की गणनाएं होंगी उसके बारे में बता देता हूं। अब मान लीजिए सूर्य तो बैठा है पहले स्थान पे। अब अच्छा और बुरा प्रभाव तो वो थ्योरेटिकल पार्ट में चला गया, यानी फलित ज्योतिष में चला गया कि वो अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा। लेकिन कब देगा, उसका समय कब आएगा कि कब वो हमें अच्छा प्रभाव देगा, कब वो हमें बुरा प्रभाव देगा, उसकी गणना हम गणित में करते हैं, है ना। जो हमारा दूसरा मुख्य भाग है ज्योतिष का, गणित वाला, हम उसमें उसकी गणनाएं करते हैं कि कब कब कोई भी ग्रह हमारे ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव देगा, कब कब क्या होने की संभावनाएं हैं, वो गणित के हिस्से में चला जाता है। ठीक है, अब आपको मैं इसके नोट्स दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करेंगे और जो आपकी स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है आप उसे फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बना लिए होंगे। दूसरे टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो गणित वाला जो हिस्सा है, पहले क्या होता था, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, महर्षि होते थे, है ना, ये क्या करते थे, किसी भी समय की जब भी इनको गणना करनी होती थी तो वो अपनी स्याही जो होती थी, है ना, मोर का पंख होता था और स्याही होती थी, उससे वो जो है एक कागज पे जो है लिखा करते थे। कई कई घंटों उनके बीत जाते थे, समय बीत जाता था, गणनाएं चलती रहती थी कि कौन सा प्लेनेट किस समय क्या प्रभाव देगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो घंटों बीत जाया करते थे। उसमें भी कई बार क्या होता था कि गणनाएं गलत भी जाती थी। उस चीज को आसान बनाने के लिए आज की टेक्नोलॉजी ने जो है सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया है, सॉफ्टवेयर्स जो है बना दिए हैं। अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनियां उनको चलाती हैं। ऐसे केसेस में इंसान का काम बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फलित की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। बाकी का खेल जो है सॉफ्टवेयर कर देता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कई बार क्या है कि जो पुराने ज्योतिषकार होते थे, जब बच्चा पैदा होता था तो वो अपने हाथ से उसकी कुंडली बना दिया करते थे। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कुछ और दिखा रहा है और जो पंडित जी ने उस समय हमारे जन्म के समय पे जो कुंडली बनाई होती थी उसमें कुछ और दिखा रहा होता था। अब बहुत सारे लोगों के मन में ना यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि हमारे जो पंडित जी ने कुंडली बनाई है उसमें कुछ और दिखा रहा है, उसमें ग्रह थोड़े आगे पीछे हैं, और जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है उसमें थोड़े से ग्रह आगे पीछे हैं। तो देखो, होता क्या है कि जैसा मैंने कहा कि जब गणनाएं हम करते हैं, पहले तो उसमें घंटों बीत जाते हैं और वो गणना कितनी सटीक है, कितनी सही है, इसका भी पता नहीं होता, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है ना, इंसान के माइंड से ज्यादा अच्छा काम करता है, ज्यादा तेज काम करता है, कैलकुलेशन में ज्यादा अच्छा है। तो वो हमको ज्यादा से ज्यादा सटीक जानकारी ला के देगा। और इसके लिए एक सबसे आसान तरीका मैंने ये निकाला है कि आपको सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना भी सिखाया जाएगा कि कैलकुलेशन कैसे निकालनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। हालांकि उसमें कोई गुणा भाग आपको नहीं करनी होती है, बस आपको सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अपने आप ही आपको सारा समय निकाल के दे देता है, किस समय क्या होने की संभावना है। बाकी आप फलित में जितने अच्छे होंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। फलित का जो पार्ट होगा वो मैं आपको सारा का सारा कवर कराऊंगा और सॉफ्टवेयर की जानकारी भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में देता चलूंगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा खगोलीय वर्णन क्या होता है और ज्योतिष में खगोलीय स्थिति या खगोलीय वर्णन की जो है क्या भूमिका
है। तो बात करते हैं खगोलीय वर्णन होता क्या है। तो देखो, अंतरिक्ष में जितने भी आपको स्टार्स दिखते हैं, जितने भी आपको प्लैनेट्स दिखते हैं, मतलब दिखते नहीं है आपको, जो टीवीज में, यूट्यूब पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तारों के बारे में दिखाया जाता है, बताया जाता है। एस्ट्रॉइड आपने सुना होगा, मीटियोर्स आपने सुना होगा, और अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, अलग अलग तरह के बड़े बड़े ब्लैक होल्स के बारे में आपने सुना होगा, या आप ये कह सकते हैं ओवरऑल जितनी भी अंतरिक्ष में चीजें होती हैं उनके ऊपर जो रिसर्च चलती है, खगोलीय स्थिति होती है जी, अंतरिक्ष के बारे में जितनी भी जानकारी प्राप्त की जाती है। अब बात आती है कि ज्योतिष में किन चीजों के ऊपर रिसर्च चलती है। ठीक है, क्योंकि जो ज्योतिष है ना, उसमें खगोलीय स्थिति थोड़ी सी ना अलग होती है। नॉर्मल साइंस में आपको जो है ना, प्लूटो के बारे में बताया जाता है ना, यूरेनस के बारे में बताया जाएगा, नेपट्टून प्लेनेट के बारे में बताया जाएगा, लेकिन ज्योतिष में उन प्लैनेट्स की बात नहीं होती है। ज्योतिष में थोड़ा सा अलग चीजों पे रिसर्च चलती है। किन किन चीजों के ऊपर रिसर्च चलती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो रिसर्च चलती है ज्योतिष में नक्षत्रों के ऊपर, राशियों के ऊपर, अलग अलग जो प्लैनेट्स का स्वभाव है, उनकी ऊर्जा है, उसके ऊपर रिसर्च चलती है। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि शर्म की बात है कि वैदिक ज्योतिष आप कह सकते हैं, वास्तुशास्त्र कह सकते हैं, इनकी उत्पत्ति भारत के अंदर हुई है, इंडिया के अंदर हुई है, और आज की डेट में इन सब चीजों पे रिसर्च नहीं चलती है। और अगर चलती भी है तो वो नाम मात्र के बराबर चलती है। और रिसर्च भी कौन लोग करते हैं? जो हमारे बहुत पुराने पुराने ज्योतिषकार हैं, उनके तजुर्बे से हम जान पाते हैं कि एक ग्रह ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव डाल सकता है। उनके कई साल के तजुर्बे के बाद हमें थोड़ा सा पता लग पाता है कि हाँ, ये प्लेनेट केवल 10-12 चीज नहीं करना जानता, ये और भी कुछ चीजें करना जानता है। कुछ और भी तरह की ऊर्जाएं हैं जो हमारे ऊपर डालता है ये प्लेनेट, या कोई भी प्लेनेट। वो हमें तब पता लगता है जब वो एक ज्योतिषकार बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है और कई साल उसने बेचारे ने कई लाख कई करोड़ लोगों की कुंडलियां देख ली होती हैं, तब वो अपना तजुर्बा लोगों तक पहुंचा पाता है। और विदेशों में क्या हो रहा है, हमारे भारत में जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ज्योतिष शास्त्र हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, इन सब चीजों पे रिसर्च चलती है विदेशों में। जो अंग्रेज हैं वो सब इन सब सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करते हैं, प्रॉपर उनकी लैब्स होती हैं, वो देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट क्या प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पे डाल रहा है। वहां पे विदेशों में रिसर्च चलती है। और इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है कि ये सब एक अंधविश्वास है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई अंधविश्वास कुछ नहीं होता है। ठीक है, अंधविश्वास केवल उस इंसान के लिए है जिसका समय बहुत अच्छा चल रहा है और जिसके जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं ज्योतिष की तरफ अपने आप आ ही जाता है। अब स्क्रीन पर मैं आपको इसके नोट्स दे रहा हूं कि खगोलीय वर्णन क्या होता है, खगोलीय स्थिति क्या है। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही होंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज के दोनों टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती है वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको जवाब व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्रों की, क्योंकि नक्षत्र का जो टॉपिक है वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे।